हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 और 18 को करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हम पहले करेंगे 17 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है जी। इससे पिछले 16 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल में। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें और वहाँ से वो क्वेश्चंस देख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ 17 क्वेश्चन। उसमें लिखा है कि ऑन 21 सितंबर 2017 राधिका सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख टू पार्वती एंड ड्रू अपॉन लेटर अ बिल फॉर द सेम अमाउंट फॉर पेबल आफ्टर 3 months। मतलब राधिका ने सामान बेचा है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा इन द बुक्स ऑफ राधिका, ये बनेगा जर्नल। मतलब क्या हुआ, ये जर्नल बनाना है राधिका का, और वो कौन है हमारे लिए? ड्रॉर। राधिका का जर्नल बनाना है और वो राधिका कौन है हमारे लिए? यहाँ ड्रॉर है। ठीक है जी। तो एक चीज़ यहाँ नोट कीजिए, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राधिका ओनली। तो राधिका मतलब सिर्फ ड्रॉर की बुक्स ही बनानी है, ड्रॉई की बुक्स इसमें नहीं बनानी। तो हमें सिर्फ एक ही जर्नल बनाना है। चलिए ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट मैं पूरा कर रहा हूँ। आप भी अगर क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हो तो फॉर्मेट बना लीजिए, तब आप शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं। 21 सितंबर को सेल हुई है पार्वती, डेबिटेड टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू पार्वती। ठीक है जी, ठीक है। कितने का सामान बेचा उसने? 2 लाख रुपए का। ओके जी, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है? न्यू बिल ड्रॉन। अच्छा, द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय पार्वती ने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया है। मैं पार्वती बोल रहा था, पार्वती ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके लिए आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू पार्वती। पार्वती ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, उसने ड्रॉ किया है। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर कितने पीरियड का है ये? फॉर 3 months का, क्योंकि इसके लिए हमें आगे जाके पीरियड के हिसाब से ड्यू डेट भी तो निकालनी होती है ना, इसलिए पीरियड इसका पता करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये आ गया 2 लाख का। उसके बाद तीसरा क्या है? राधिका डिस्काउंटेड द बिल ऑन 21 अक्टूबर। ठीक है, और 15% डिस्काउंट है। तो 21 अक्टूबर का मतलब ये 3 महीने का बिल है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसका मतलब उसने 1 महीने बाद कराया, तो 2 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस कटेगा। तो यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का है? 2 लाख रुपए का ना। तो हम इसका अब ब्याज निकाल लेते हैं, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस। 2 लाख रुपया, इधर देखिए मैं यहाँ वर्किंग कर देता हूँ। 2 लाख रुपए का 15% के हिसाब से 2/12। ठीक है जी, ये इससे कट गया तो ये 6 आ गया, ये आ गया आपका 3 से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 1 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास काट के 5000। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना आ गया? 5000। तो 5000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं यहाँ लिख के, और पैसे उसने कितने ले रही है? 1,95,000 बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है जी, और डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? 21 अक्टूबर के बाद ड्यू डेट को क्या हुआ? ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड। तो अब इसकी ड्यू डेट कब आनी थी ये भी मैं बता देता हूँ। 21 सितंबर का बिल है। 21 सितंबर का क्या बेटे? बिल है ना ये हमारा, और उसमें 3 months डालने ऐड करने थे, तो इसका मतलब 21 अक्टूबर, 21 नवंबर और 21 दिसंबर प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। तो कितना आना चाहिए? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को पता चला कि बिल डिसऑनर हो गया, तो 24 दिसंबर की मैं एंट्री करूंगा। पार्वती डेबिटेड
टू बैंक 2 लाख रुपए का, और डिस्काउंटिंग चार्जेस और उसका मतलब कोई वो तो नहीं है ना, नोटिंग चार्जेस कोई नहीं, हाँ तो ये सिर्फ यही है, नोटिंग चार्जेस के बारे में कोई बात नहीं करी, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, तो इसको पैसे वापस लौटाने पड़े बैंक को, और पार्वती दोबारा इसकी डेटर बन जाएगी। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, पार्वती एग्री टू पे 1,20,000 इन कैश एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिला के वो 3,000 रुपया पे करना चाहती है, तो दिसंबर 24 को ही पहले हम रिसीव कर लेंगे पार्वती से, इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं। पार्वती डेबिटेड टू इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम पार्वती, उसके बाद क्या है, वो पैसे रिसीव कर रहा है ना, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्वती, कितना 1,20,000, तो 1,20,000 का मतलब क्या हुआ कि अब पैसा उसको मिल गया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, बीइंग कैश रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। उसके बाद क्या हुआ, बिल रिसीवेबल 24 दिसंबर को क्या हुआ, द न्यू बिल वाज, उसने 3 महीने का एक और नया बिल दे दिया फॉर रिमेनिंग अमाउंट का, तो आ जाएगा बिल रिसीवेबल डेबिटेड टू पार्वती, ठीक है जी। अब ये देखो टोटल अमाउंट कितना था, 2 लाख का, प्लस 3,000 और हो गया, ये कितना हो गया, 2,03,000 हो गया, और उसमें से माइनस 1,20,000 चला गया, तो कितना रह गया, 3,8, 83,000 का उसने क्या करना, अब बोलिए 83,000 का उसको नया बिल मिल जाएगा, नया, ठीक है ना, 83,000 का उसको क्या मिल जाएगा, नया बिल मिलेगा। बीइंग बिल ड्रॉन न्यू बिल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने मतलब द न्यू बिल वाज इंडोर्स टू गायत्री, मतलब राधिका ने बिल क्या किया, गायत्री को ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए ठीक है, तो उसको 24 को गायत्री जो उसकी क्रेडिटर थी, डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और कितने का बिल था उसका, 85,000 का, और उसने बिल कितने का ट्रांसफ़र किया है, 83,000 का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। बीइंग, यहाँ नरेशन लिख लेंगे, बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू गायत्री, ठीक है जी। चलिए यही इन्फॉर्मेशन आनी है ना हमारे पास, तो 2,000 का डिस्काउंट आ जाएगा ये, ठीक है जी। चलिए ये बन गई सारी बुक्स, और क्या हुआ, एंड बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, पर उसकी एंट्री हम करेंगे नहीं, बिकॉज उसकी एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बिल किसके पास है, गायत्री के पास, पैसा किसको मिलेगा, गायत्री के ऊपर, हमें गायत्री की बुक्स बनाने को बोला ही नहीं है, हमें तो राधिका की बुक्स ही बनानी थी ड्रॉर की, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक बार सारी एंट्रीज दोबारा समझा देता हूँ, ये देखिए ध्यान से। पहला है पार्वती टू सेल्स, आ गया, सेल हुई, फिर सेम डे को बिल आ गया, बिल ड्रॉ कर लिया उस पर, 1 महीने बाद उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के बैंक से पैसे ले लिए, और ड्यू डेट को बिल डिसऑनर्ड हो गया, और 3,000 का ब्याज की एंट्री आ गई है। फिर नया उसने थोड़े पैसे 1,20,000 दे दिया था हमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और उसके बाद बैलेंस अमाउंट का फिर नया बिल उस पर ड्रॉ कर दिया पार्वती पे, राधिका ने, 2 लाख था, 3,000 ब्याज हो गया, 203 बन गया, 2,03,000 बन गया, और माइनस 1,20,000 पे करने के बाद 83,000 का नया बिल आ गया। गायत्री जो कि राधिका की क्रेडिटर थी, उसको ये बिल उसने इंडोर्स कर दिया, 85,000 उसका ड्यू बैलेंस था, और 2,000 का डिस्काउंट रिसीव किया उसने।
ठीक है जी, समझ आ गया आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। ठीक है जी, 18th क्वेश्चन में उसने लास्ट लाइन में, मैं पहले देख रहा हूँ कि दोनों की बुक्स बनानी है, आशा की और निशा की। आशा सोल्ड गुड्स, तो ये पहले बुक आई इन द बुक्स ऑफ आशा। मैं स्टूडेंट्स आपको आगे भी पहले बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ड्रॉर कौन है और ड्राई कौन है। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि ड्रॉर कौन है तो और ड्राई कौन है, हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किसकी एंट्रीज कहाँ कर रहे हैं। ओके जी, तो ये पहले ड्रॉर आ गया। यह जब हमें क्लियर हो गया है तो हमें पहले लिख लेना चाहिए। और इन द बुक्स ऑफ निशा, ये कौन है, ड्राई। और ये क्या है, जर्नल। ठीक है, ये क्या है, डेट। ये क्या है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी, ये ड्रॉर और ड्राई की बुक्स बना ली। हाँ जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, आशा ने सामान बेचा है 19,000 का टू निशा को। तो इसकी आशा की बुक्स में पहले 2016 में डेट लिख के 2 मार्च को बेचा ना उसने, तो यहाँ आ जाएगा निशा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो ये कितने का बेटे, 19,000 का। उसके बाद क्या हुआ, निशा इमीडिएटली ने 4,000 पे कर दिए एंड बैलेंस एक्सेप्टेड बिल। चलो ठीक है, सेम डेट को ही उसने क्या किया, बैंक अकाउंट से 4,000 दे दिए और बाकी बच गया 15,000। तो उसका बिल रिसीवेबल उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसने बिल ड्रॉ कर लिया। बीइंग निशा, ये यहाँ तो निशा आ जाएगा ना, हाँ निशा 19,000 बीइंग रुपीज 4,000 received and bill drawn for remaining amount। ओके बेटे, चलिए उसके बाद क्या है, आशा पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। ये तो 3 मंथ्स का हो गया। ओके, फॉर 3 मंथ्स भी लिख लीजिए, फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद आशा डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली, आशा ने सेम डेट को ही बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये किस पे आएगा, ये हमारे पास 15,000 है ना जो बेटा, ये मैं आपको वर्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे 15,000 का बिल है और डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं, वो 10% है। और बिल का पीरियड कितना बेटे, बिल का पीरियड है 3 मंथ्स का, तो 3/12 आ जाएगा। ये 4 आ गया, 1 0 से ये कट गया। ठीक है जी, और 1500 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 12, ये 3 0, 7 चौक 28, 2 5 और 0 आएगा ना, सॉरी हाँ 0 ये आ गया कैरी फॉरवर्ड, 375। तो 375 का ये आ गया डिस्काउंटिंग चार्ज। समझ लग गया ना, 375 आ गया। तो ये कितना आ गया, 375। 375 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और ये 15,000 का बिल था और ये बाकी आ गया 14,625 बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है जी, और अब आगे क्या करना है, आगे है ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड ₹30 एज नोटिंग चार्जेस। ये तो होना ही था। ऑन द ड्यू डेट निशा डिसऑनर्ड, निशा ने बिल के पैसे नहीं दिए और ये डिसऑनर्ड हो गया। 3 मंथ का था, अप्रैल मई जून 2 और 3 5 जून आ जाएगा, 3 डेज ग्रेस के डाल के। और जून 5 को बिल डिसऑनर हो गया। निशा दोबारा क्या बन गई, डेटर बन गई एंड टू बैंक में पैसे वापस करने पड़े 15,000 प्लस 30 रुपीज़। ठीक है जी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, इसकी ये एंट्री आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 5 जून निशा पेड इन कैश 3,030 रुपये तो उसने कैश में दे दिए 5 जून को ही। तो पहले तो पैसे लो चुपचाप करके उससे, बाकी कहानी बाद में समझते हैं हम क्या है, जो पैसा आ रहा है वो तो लेते हैं ना पहले।
तो ये आ गया, निशा से इसने ले लिया 30303030 ये पैसा ले लिया, बीइंग कैश रिसीव्ड। ठीक है जी। और उसके बाद है, और बैलेंस अमाउंट का उसने क्या लिया, एक बिल ले लिया विद इंटरेस्ट 15%। तो यहाँ पे सेम डेट को ही पहले निशा से इंटरेस्ट ले लो, निशा अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। ये अब कितने बैलेंस पे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको वर्किंग यही कर देता हूँ। टोटल बैलेंस कितना था 15,030 का, पे कितना कर दिया 3030, तो बैलेंस कितना बचा 12,000। पहली बात तो 12,000 पे ब्याज लगेगा इंटू 15% इंटू 1/1 मंथ का कह रहा ना, तो एक्सटेंडेड पीरियड का ही लगेगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये कितना आ गया 150 रुपये का, तो 150 रुपये का ये ब्याज आ गया। तो यहां लिख लेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे, हम नया बिल ले लेंगे उससे। ठीक है, तो 5 जून को ही नया बिल आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि उसने कहा है अलॉन्ग विद ब्याज के साथ नया बिल मिल रहा है ना, टू निशा। यहाँ 150 नहीं, 150 आना है, 1500 गलती से लिखा गया। ठीक है जी। तो अब निशा को उसने कितने पैसे देने हैं, 12,000 प्लस 150 रुपया ब्याज का। ठीक है, तो ये 12,150 बन गया, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। ठीक है जी। ये कितना आ गया 12,150। ठीक है बेटे, ओके जी। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं निशा टू सेल्स। पहले आ गया निशा को सेल कर दिया, फिर 4,000 लेके बाकी बैलेंस का बिल ले लिया, और उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया, बिल ड्यू डेट को डिसऑनर हो गया, और 30 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े ड्रॉर को, आशा को, नोटिंग चार्जेस के फॉर्म में। 3,030 रुपये निशा ने कैश दे दिया, और रिमेनिंग बैलेंस पे ब्याज कैलकुलेट कर लिया 150 रुपया, और ब्याज मिला के बाकी का नया बिल ले लिया। उसने आगे बोला ही नहीं है कि उसने पैसे दिए या बिल डिसऑनर हुआ, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो इसमें आशा की बुक्स मैंने बना दी हैं, और किसकी रहती हैं, निशा की। तो निशा की बुक्स भी हम बना लेते हैं। चलिए आइए, ये देखिए मेरे साथ। तो इसके लिए तो बिल्कुल वही एंट्रीज ही आएंगी ना, सिर्फ डिस्काउंटिंग नहीं, इसकी एंट्री आएगी, बाकी सारी एंट्रीज आएंगी। जो डिस्काउंट कराएगा उसकी एंट्री नहीं आती इसमें। मार्च 2 को पहले क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आशा, ये है 19,000 का, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है जी। और उसके बाद का क्या है, उसके बाद मार्च 2 को आशा डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, टू बिल्स पेबल। तो 19,000 में से उसने कितने पैसे दिए थे, 4,000, और 15 का नया बिल आ गया, बीइंग 4,000 पेड एंड बिल एक्सेप्टेड फॉर बैलेंस। राइट हो। चलो जी, अब उसके बाद एंट्री क्या करेंगे, बिल डिसऑनर हो गया। तो जून 5 को बिल डिसऑनर हो गया था ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस इसके लिए अलग से खर्चा लिखा जाएगा 30 रुपये, डेबिटेड टू आशा। तो ये आ गया 15,000 का तो बिल था, 30 नोटिंग चार्जेस, 15,030, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। और फिर क्या आएगा, अब वो इंटरेस्ट, सॉरी, पहले 5 जून को ही वो पैसे पे करेगा ना अब उसको, आशा डेबिटेड टू बैंक करके वो 3,030 रुपये पे कर देगा, बीइंग कैश पेड टू आशा। ठीक है जी। और उसके बाद क्या आएगा, 5 जून को इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी, इसके लिए इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड
टू आशा, बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू आशा, कितना 150 रुपये कैलकुलेट करा था ना हमने, हाँ ठीक है जी। और 5 जून को ही नया बिल इशू कर दिया उसने। आशा डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,150 का, 12,150 का, ठीक है जी। और ये आ जाएगा बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, राइट जी। तो ये एंट्रीज आएंगी बस। पहले परचेज की आ गई, फिर 4,000 पे करने के बाद नया बिल उसने बिल इशू कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया मतलब। और बिल डिस्काउंट जो डिसऑनर्ड हुआ उसके नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। नोटिंग चार्जेस के लिए खर्चा हो जाएगा। पे तो आशा ने करे थे ना ड्रॉर ने, उसने 3,030 रुपये कैश में देके बाकी बैलेंस पे ब्याज निकाल लिया और बाकी बैलेंस प्लस ब्याज के साथ नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, ठीक है जी, आप अच्छी तरह समझ गए भी होंगे। ओके जी, तो मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहें। ओके जी।